ये जो मसले चल रहे हैं, बांग्लादेश इसको लेकर काफी ज्यादा उतावला हुआ है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि बांग्लादेश वालों, पाकिस्तान बन रहे हो तुम लोग। नाज़रीन, बांग्लादेश ने इंडिया के साथ एक का खून है ना, खून वो पिता है, इंडिया वाला है। क्या ये जो कमेंट है, ये जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एक सेमिनार में बात कर रहे थे और उस सेमिनार का टॉपिक ही ये था। यार बांग्लादेश से पूछता हूं, आप लोगों को क्या मसला हो रहा है? आप लोगों को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है आप लोगों को? हिंदुस्तान ने आपके साथ क्या बुरा किया है? नफरतों की दीवारें इसलिए पठान भाई क्योंकि वहां भी रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, वहां भी एंटी हिंदू काम किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपने लाइन तो सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले जब मालदीव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। इसके बाद कैसे मालदीव कंगाल हुआ ये पूरी दुनिया देख रही थी। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है। बांग्लादेश में इसी साल जनवरी में हुए इलेक्शन में शेख हसीना की जीत के बाद पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के पीछे बांग्लादेश की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी है। साथ साथ पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी आईएसआई के भी हाथ है। बीएनपी बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी है और अमेरिका ने इस पार्टी को टियर 3 आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। बीएनपी कार्यकर्ताओं ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत हमारा दोस्त नहीं है और भारत के प्रोडक्ट्स को भी बैन करने की मांग हो रही है। और मैं जब ये बात करता हूं तो बांग्लादेश के कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन देखिए, चिंगारी इतनी सी हो चाहे इतनी बड़ी हो, बात तो करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश में ये हो रहा है, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स भड़काए जा रहे हैं और भड़काने में खुद मुसलमान वाले ही काम करते हैं। मुझे याद है वो दुर्गा पूजा का पंडाल था और एक मुसलमान खुद कुरान जाके रखाया मंदिर में मूर्ति के नीचे, और उसके बाद बवाल हो गया। वो तो सीसीटीवी का भला हो कि सीसीटीवी लगाया था लोगों ने, तो वो पकड़ा गया, वो मुसलमान था। लेकिन उसके बाद भी पंडाल टूटे, घर जलाए गए। दिक्कतें अभी भी हो रही हैं, रोज वहां से भी खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश से भी खबरें आ रही हैं। और मैं लगातार कह रहा हूं कि बांग्लादेश वालों, पाकिस्तान बन रहे हो तुम लोग। जो पाकिस्तान का हश्र हुआ है वही तुम्हारा होगा। और खासकर उन बांग्लादेशियों से मैं कह रहा हूं जो भारत से अच्छे रिश्ते रखते हैं। अगर आप लोग चुप रहे, आप लोग नहीं बोले, यकीन मानिए आप लोग अगले पाकिस्तान हो। और जो पाकिस्तान इस समय भिखारी बना हुआ है, वैसे ही बांग्लादेश के लोग भिखारी बनेंगे अगर आप नहीं सुधरे तो। कि इंडिया के साथ लड़ी गई। अच्छा, अब उसमें एक बड़ा जो सानेहा पाकिस्तान का कहा जाता है कि वो ये कि मुल्क टूट गया और बांग्लादेश बन गया, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। उस पर अभी तक ना सिर्फ ये कि उसको इस तरीके से देखा जाता है, उसके पर शायरी की गई, लिटरेचर लिखा गया कि भाई ये क्या हो गया, और उसकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसके पर भी हम बात करते हैं। आपके साथ भी कई बार बात हो चुकी है। लेकिन सर, उसके अंदर जो कई दफा ये कहा जाता है कि वहां पर जो कुछ हुआ खवातीन के साथ और बहुत सारे ऐसे वाकयात, उसके ऊपर अब ढाका ट्रिब्यून में ये खबर पब्लिश हुई है जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहा है। उसमें यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन, उन्होंने कहा है कि वो एक सेल बना रहे हैं और ये सेल जो है ये बांग्लादेश में जो नस्लकुशी हुई उसको रिकग्नाइज करवाएगा पूरी दुनिया से। इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने वो चीज दोबारा लाई जाएगी, उसको रिकग्नाइज करवाया जाएगा और उसके ऊपर जो है दुनिया को इकट्ठा किया जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 1971 में क्या हुआ है। तो बैशर साहब, मेरा सवाल ये है कि बात तो अब ये पुरानी हो गई, तारीख बन गई, और अब इस तरीके से बाकायदा उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि एक सेल बनाया जाना, तो आपको क्या लगता है कि इसकी कोई खास वजह है कि इसको दोबारा से वो जो है वो कह रहे हैं वो उठाएंगे इस मसले को, और इससे पाकिस्तान के ऊपर जो है क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं? सर, ओवर टू यू। देखें जी, पहली बात यह है कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते। इन मानों में कि उन वाकयात के जो असरात और नताइज हैं वो बड़ा अरसा रहते हैं और उसमें कई दफ़ा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन या उससे आगे आने वाली जनरेशन जो हैं वो उनको उठाते हैं। समझ में ये नहीं आता कि मालदीव तो एक छोटा सा देश है, एक बहुत छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है। अगर देखे, लड़ने की हम बात नहीं करते, यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ पे लड़ने तक चले जाएं या बहुत बड़ी बात हो जाए। और फिर मालदीव की इतनी औकात भी नहीं है हिंदुस्तान के आगे टिकने की। मसला यह है कि यार बांग्लादेश से पूछता हूं, आप लोगों को क्या मसला हो रहा है? आप लोगों को क्या तकलीफ है?
क्या तकलीफ है आप लोगों को? हिंदुस्तान ने आपके साथ क्या बुरा किया है? आप मुझे वो बुराई बताइए जो हिंदुस्तान ने आपके साथ किया है। देखें, सबसे पहले आप लोगों को पाकिस्तान से आजादी दिलवाई क्या नहीं दिलवाई? आप लोगों के लिए लड़े, आप लोगों के लिए कुर्बानियां दी, आप लोगों के लिए पैसा जाया किया, पेट्रोल डीजल सारी चीजें जाया की आप लोगों के लिए। उसने इतने बड़े रिस्क उठाए कि अमेरिका और जो है ब्रिटिश के बड़े बड़े जहाज यहां तक के हिंदुस्तान के पानी में घुस गए थे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जहाजों को मारने के लिए रेडी हो गए थे। ये तो रशिया का साथ था कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका और ब्रिटिश उनकी लड़ाइयां ना हुई, नहीं तो आपके लिए तो उन लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। अगर वो लड़ाई हो जाती मान लो, तो उसमें रशिया, उसमें हिंदुस्तान, उसमें अमेरिका, उसमें जो है वो लंदन, उसमें ऐसी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां और इन्वॉल्व हो जाती। तो सोचिए कि उस टाइम बीच में बांग्लादेश तो खत्म ही हो जाता, नाम ही मिट जाता। आज ना कोई बांग्लादेशी होता और ना बांग्लादेश होता। तो इतना बड़ा रिस्क उठा के हिंदुस्तान वालों ने आप लोगों को बचाया क्या नहीं बचाया? इस हकीकत पे आप आंखें बंद नहीं कर सकते हो। अगर आप बंद कर दो तो हमें पता है, दुनिया को पता है। अब आप साथ देते हो पाकिस्तान का, ठीक है, आप पाकिस्तान में जाइए, आपके बांग्लादेश के लोग पिछले जितने सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं आज तक उनको नेशनलिटी। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर तुम्हें मौका मिले दोबारा से पाकिस्तान जाना चाहोगे या इंडिया जाना चाहोगे? अगर तुम्हारी कंट्री को ऑफर दिया जाए कि भैया तुम इंडिया के साथ मिलना चाहोगे या पाकिस्तान के साथ? मुझे नहीं चाहिए ऑफर, नहीं चाहिए। अरे बांग्लादेश, तुम बांग्लादेश में ही रहोगे, पाकिस्तान में नहीं जाना, पाकिस्तान में नहीं जाना, इंडिया में नहीं जाना चाहोगे? हमसे मिल जाओ, टोटली बांग्लादेश। तो अरे वो बात तो वही हुई, अगर हम भी मिलेंगे तो तुम इंडिया के साथ मिलना चाहोगे? तो इंडिया इज बेटर। वीजा चाहिए आने जाने के लिए, वो चक्कर खत्म हो जाएगा। आप किसके साथ मिलना चाहोगे? पाकिस्तान के साथ? नहीं समझते। पाकिस्तान के साथ मिलना चाहोगे? जितनी आपकी सैलरी है ना, वहाँ पे आप 10 दिन ही सर्वाइव कर पाओगे। बाकी ये है कि अच्छा लगा। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, आपने दाढ़ी रंगीन क्यों कर रखी है? 2 शेड हो रखा है ना, 2 शेड हो रखा है, मेहंदी लगा रखा है, तो पर वो सफ़ेद बाल तो फिर दिख गए। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, मैं वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं इंडिया से हूँ। अगर आपको मौका मिले इंडिया या पाकिस्तान, तो किसके साथ जाना चाहोगे? पाकिस्तान जाना चाहोगे? पाकिस्तान के हालात आपसे ज़्यादा बुरे हैं, इंडिया के साथ नहीं जाओगे, क्यों? आप लोग क्या के लिए आया? जोरी पिलाने के लिए आया है? लोगों से वैसे मिल रहा हूँ, लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, बस वैसे ही मिलेंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा? भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन देता नहीं है। अच्छा फायदा लेता है, दादा नेता है, देने के लिए आता नहीं है। तो फायदा क्या लेते हैं बांग्लादेश से? जो कुछ है सब कुछ में नहीं, मुझे नहीं पता ना, आप आइडिया देता नहीं है, देता नहीं है, लेते हैं, लेता है।